एमएल, अगर मैंने घर पे ये सब बताया तो सब तुम्हारे खिलाफ महाज खड़ा कर लेंगे। और अगर मैं तुम्हें ऐसे अचानक लेकर चला गया तो मम्मी के सामने मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। शहरियार ठीक कह रहा है बेटा। और तुम ये कमरा खाली करके नीचे वाले रूम में शिफ्ट हो जाना, सामान रखवा देगी रुपया, मैं कह दूंगा उसे। मैं अपना कमरा खाली नहीं करूंगी। एक्सक्यूज मी, ये कमरा मेरा है और शायद तुम भूल रही हो कि तुमसे पहले यहां रुखसत होके एमएल आई थी। गेट इट? हाँ तो मैं क्या करूं? अब मैं हूं यहाँ और मैं ही रहूंगी। नहीं, एमएल रहेगी इस कमरे में और तुम रहोगी नीचे वाले रूम में। आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे। शहरयार, आप मेरे साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते। ज्यादती? और उस ज्यादती का क्या जो मैंने और हम सब ने मिलकर एमएल के साथ की थी? उस पे झूठा इल्जाम लगाया था, उस ज्यादती का क्या? मैं भी तुम लोगों के साथ मिल गया था। कितना दुख पहुंचाया हमने उसको, उसका एहसास नहीं है तुम्हें? लेकिन अब मैं सबका अजाला करना चाहता हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। हर मर्तबा आपकी मर्जी नहीं चलेगी शहरयार, और ये बात मैं खाला को बता चुकी हूँ। एक अधूरे इंसान के साथ रह के क्या हासिल कर लोगी तुम? औलाद की खुशी तो मैं दे नहीं सकता तुम्हें। हाँ, और जो दौलत तुम्हें चाहिए थी वो तो तुम्हें मिल गई है। तो अब अच्छा यही है कि तुम भी किसी को पसंद करके अपनी जिंदगी उसी के साथ गुजारो। देखो एमा, हम दोनों ने एक दूसरे से गर्ज के लिए शादी की थी। मेरा गर्ज तो पूरा हो नहीं सकता। और तुम्हें जो चाहिए था, दौलत, प्रॉपर्टी, वो सब तुम्हें मिल गया। इसलिए मेरी तुम्हें एडवाइस यही है कि तुम किसी और को अपना लो और अपनी जिंदगी उसी के साथ खुशी खुशी गुजारो। और हाँ, दौलत के पीछे भागती रहोगी तो कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई हो। जी बाजी। इतनी लंबी जबान है तुम्हारी बेटी की। अरे समझने क्या लगी है खुद को? हैसियत भूल गई है। शहरियार से शादी करने के बाद मुझसे बदतमीजी करेगी? मुझसे? अरे नहीं नहीं बाजी, उसकी इतनी हिम्मत कैसे कि आपसे बदतमीजी करे? वो तो पता नहीं अनजाने में कुछ कह गई होगी। मैं अभी बुलाती हूँ। उसके कान खींच के लंबे ना कर दिए ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अभी बुलाती हूँ उसे। आयमा, कहाँ मर गई हो? जल्दी आओ इधर। अरे छोड़ो भाई, अभी मत बुलाओ, सुबह सुबह घर में तमाशा लग जाएगा। अरे नहीं नहीं बाजी, ऐसे कैसे? उसे अभी बुलाती हूँ और पूछती हूँ उससे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे बदतमीजी करने की। बल्कि थप्पड़ मार के पूछूंगी कि उसकी हिम्मत हुई कैसे। आप मेरी बाजी हैं, आप पे मेरी औलाद कुर्बान बाजी। अरे रहने दो रहने दो, अब तुम खुद ही समझा देना उसे। बेटी की तरह समझा उसे मैंने हमेशा। आइंदा कोई बदतमीजी ना करे मुझसे। अगर मैं अपनी बेटी को घर से निकाल सकती हूँ ना, तो फिर वो क्या चीज है? नहीं नहीं बाजी, ऐसा जुल्म मत कीजिएगा। आप जैसे कहेंगी मैं उसे समझाऊंगी। उसकी जगह मैं आपसे माफी मांगती हूँ बाजी। उसको नादान समझ के माफ कर दें। शहरयार और एमल के बीच में जो कुछ चल रहा है ना, मुझे लगता है उसी का गुस्सा है उसके अंदर, जो इस तरह निकल आया। अच्छा अच्छा ठीक है, ऑफिस जा रही हूँ मैं। फाखरा बेगम,
गिन गिन के बदला लूंगी हर बेइज्जती का। वो हाल करूंगी कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? ठीक से नींद पूरी नहीं हुई क्या? फिर से एक नए इम्तिहान की तैयारी है। नींद भला कैसे आएगी? अरे इम्तिहान कैसा बेटा? शरियार तो तुम्हें अपनी खुशी से लेकर जा रहा है। बाबा, खुशी से तो वो पहले भी लेकर गया था, लेकिन पता नहीं इस बार वो ये ताल्लुक कब तक कायम रखेगा। बेटा अगर तुम्हारा दिल राजी नहीं है तो मेरे ख्याल में एक बार फिर सोच लो, मना कर दो शरियार को आने से। कमाल करते हैं आप। बेटी वापस अपने घर जा रही है और आप ये मशवरा दे रहे हैं उसे? देखो मैं अपनी बेटी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। वो फैसला करने में खुद मुख्तार है। बाबा, शहरियार अपनी मम्मी की बातों में आने वाला एक कमजोर शख्स है। इस बात की क्या गारंटी है कि वो इस बार मुझे घर ले जाकर दोबारा नहीं भूलेगा? प्रॉब्लम उसकी मम्मी में है, जिनके फैसलों की वजह से सबकी जिंदगी अजाब बन चुकी है। देखो बेटा, मुझे नहीं लगता कि शहरियार फाखरा की बातों में अब और आएगा। कम से कम तुम्हारे मामले में उसको एक मौका देकर तो देखो। और मर्द तो अक्सर दूसरों की बातों में आकर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन तुम एक औरत हो, ये तुम्हारा अपना काम है कि तुम अपना घर बचा लो। ऐसी बातें करके तो हम लोगों ने मर्दों का दिमाग खराब कर दिया है। बेटा कसम ले लो, मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा। और इस बात की तस्दीक जो है तुम अपनी माँ से कर सकती हो। बाबा, आप तो सारी दुनिया से अलग हैं। आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे नहीं बेटा, हर इंसान में खामियां और खूबियां होती हैं, लेकिन बात यह है कि जहां पर भी कुछ गलत हो रहा हो उसके खिलाफ आवाज उठानी जरूरी होती है। उसके साथ साथ अगर कोई अपनी गलती को तस्लीम कर ले तो उसे मेरे ख्याल में एक मौका और दे देना चाहिए। इसी तरह अगर शहरियार ने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया है तो उसे भी एक मौका और दे दो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें अब शहरियार से कोई शिकायत नहीं होगी। तुम्हारी दूरी और आयमा के साथ में ना उसको बहुत अच्छा सबक दिया है। सबूतों से अब जिंदगी ने दिया। कुछ कहा तुमने बेटा? नहीं मामा, कुछ नहीं। हेमल झूठ मत बोलो। यकीनन तुम्ही ने उसे कहा
तुम इन्हें उसे ऐसा कहने को बोला होगा। मैं जानता हूं तुम दोनों को, यही करती आई हो ना तुम दोनों। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। गलत फहमियां जानबूझकर नहीं होती। बुलाओ शहरियार को, इसे दो बोल बोलकर निकाले अपनी जिंदगी से, आज अभी और इसी वक्त। जाना चाहती हो ना तुम? हाँ? You wanna leave? Go get lost! जाओ! मत मारी गई थी क्या तुम्हारी, जो तुमने बाजी से इस तरह बदतमीजी की है? क्या हो गया था तुम्हें? गुस्सा आ गया था मुझे। वो भी तो मुझे ही कसूरवार ठहरा रही थी और उल्टा अपने बेटे की साइड ले रही थी। ऐसे जता रही थी जैसे मैं उनकी गुलाम हूं। दिल तो चाह रहा था कि मुंह नोच लूं मैं उनका। बकवास बंद करो। ये किस किस्म की बातें कर रही हो? तुमको सुन लेगा तो? अभी इस घर में बहुत सारे काम है जो करवाने हैं तुमने। अभी तुम्हें बहुत सारी चीजों के लिए उनकी हमदर्दी की जरूरत है। समझदारी से काम लो। तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम्हारी बहन इस घर में आ जाएगी। आके तो दिखाए मेरी बेटी की सौकत। उसका इस घर में जीना मुहाल ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी दुर्दाना नहीं। अगर ऐसी बात है तो फिर आप एक नया नाम अभी से सोच लीजिए, क्योंकि शहरियार भाई को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो अब एमल के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरे साथ जो ज्यादती हो रही है वो? अरे तुमने तो खुद किसी और की जमीन पर अपने ख्वाबों की इमारत खड़ी किया, जो बहुत जल्द जमीन बोस हो जाएगी। मुंह बंद करो अपना। शहरियार ने अपनी खुशी से अपनाया है मुझे। कौन सी खुशी? हाँ, अरे खुशी से तो सिर्फ उन्होंने एमल को अपनाया था, तुम्हें नहीं। हाँ, तुम ये कह सकती हो कि मम्मी ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवाई थी। तुम दोनों बहनें मेरी सोच से भी ज्यादा शातिर निकली हैं। एमल के साथ अगर तुम्हें भी मजा ना चखाया ना मैंने, तो देखना। मेरे फिक्र करना आप दोनों छोड़ दें, क्योंकि मैं अफान को अच्छी तरह जानती हूँ कि अफान मेरे बगैर एक मिनट नहीं रह सकती। तो जो भी करना सोच समझ के करना। बहुत गरूर है ना तुम्हें अफान की मोहब्बत का। एक दिन ये सारा गुरूर मिट्टी में मिला दूंगी मैं। इसे गुरूर नहीं, इसे यकीन कहते हैं, जो मुझे अफान पर है। खैर, आप लोगों के पास तो बहुत टाइम है। एमल आ रही है और वो रात का खाना हमारे साथ खाएगी। कर देखिए इसकी तेवर ही बदल गए। शौहर की जो हिमायत मिल गई है। कुछ करें अम्मी, खुदा के लिए कुछ करें। शहरियार मेरे हाथों से जा रहा है। क्या जरूरत थी तुम्हें इतनी जल्दी उसका भांडा फोड़ने की? सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। बाजी को भी मौका दे दिया तुमने मुझे बातें सुनाने का। अम्मी, उससे बहुत कुछ निकलवा लिया है मैंने, लेकिन मुझसे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो मुझे छोड़कर एमल को अहमियत दे। यही तो मसला है कि तुमसे अच्छा वक्त कभी बर्दाश्त ही नहीं होता। सोचने तो मुझे इस मसले से कैसे निकलेंगे।
हेलो। हेलो, क्या कर रही थी? मेरे आने का इंतजार कर रही थी? नहीं। नहीं? क्या मतलब नहीं अमल? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। प्लीज शहरयार, मुझे मजबूर मत करो। अमल, फिर वही बात। तुम हर हाल में मेरे साथ जाओगी, मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो ना शहरयार, प्लीज। हरगिज नहीं अमल, बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ तुम्हें लेने, तुमने बहुत अच्छे से तैयार होना है। वापस जाने का क्या फायदा है? तुम्हारी मम्मी की वही तंजिया बातें, तुम्हारी खाला और आयमा की वही सारी साजिशें, मुझसे अब वो सब बर्दाश्त नहीं होगा। हिमल, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। साथ तो तुम पहले भी थे शहरयार। किसी का हाथ पकड़ना तो दूर की बात, तो किसी की जुबान तक को नहीं रोक सके। हिमल, अब मैं वो पहले वाला शहरियार नहीं रहा। अब सब कुछ बदल गया है, तुम्हें एक नया शहरियार नजर आएगा जो कि मम्मी की बातों को नहीं, तुम्हारी बातों को इंपॉर्टेंस देगा। प्लीज मेरा यकीन कर लो। यकीन? हिमल प्लीज, एक बार सब कुछ भुला के मेरी जिंदगी में वापस लौट आओ। मैं तुम्हें वो सब कुछ लौटाना चाहता हूँ जो तुमसे छिन गया है। बस तुम अच्छे से तैयार होना, ताकि घर वालों को लगे कि हमारी मोहब्बत की तजदीद हुई। ओके? मुझे तैयार वैयार नहीं होना शहरयार, प्लीज। एमल प्लीज यार, मेरे लिए, हमारी मोहब्बत के लिए, प्लीज। अच्छा ठीक है। थैंक यू। समझते क्या है ये लोग खुद को? मैं भी देखती हूँ कौन निकालता है मुझे शहरयार की जिंदगी से। मेरा नाम भी आयमा है, कोई मेरी जगह नहीं ले सकता, और ना ही वो एमल। अगर शहरयार मेरा नहीं होगा तो मैं उस एमल का भी नहीं होने दूंगी उसे। जगह तो वो हेमल की ही थी, लेकिन अब तो मेरी है ना। कोई इतनी आसानी से मेरी जगह नहीं ले सकता, चाहे कुछ भी हो। शहरयार को मेरा ही होना है। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। देख लीजिए अम्मी, आज मैं वो कर रही हूँ जिसके लिए मेरा दिल बिल्कुल राजी नहीं है। क्यों राजी नहीं? इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। बेटा, मियाँ बीवी में अक्सर इख्तलाफात होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन फिर वो सब बातें भूलकर दोबारा एक हो जाते हैं। अम्मी, आप कुछ नहीं जानती। क्या नहीं जानते? कभी कभी तुम
ऐसी बातें क्यों करती हो कि मुझे लगता है कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो? क्या बात है? अब कुछ नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बेटा, मैं और तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कभी भी कोई भी तकलीफ हो, परेशानी हो, तुमने हमें बताना है, कोई बात नहीं छुपाना बेटा। मेरी और तुम्हारे पापा की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। अल्लाह ताला तुम्हारा घर आबाद रखे, तुम्हें ढेरों खुशियां दे बेटा। खुश रहो, आबाद रहो अपने घर में। मम्मी किधर है? वो फैक्ट्री गई है, वहीं से घर जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज लोगों के चेहरे पे इतनी रौनक कहाँ से आई हुई? कहाँ जा रहे हो? आज मैं तुम्हारी भाभी को लेने जा रहा हूँ फाइनली। सो हैप्पी फॉर यू। चलो, देर आए दुरुस्त आए। यू राइट, फाइनली मुझे अकल आ ही गई, वो भी इस जिंदगी में। मैं और रैनी तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ। अच्छा, तुम्हें एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ। देखो, मैं मानता हूँ कि मम्मी की तुम किसी बात को नहीं टालते, वो कुछ भी कहें तुम फौरन मान जाते हो, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि माँ हर दफा ठीक हो। तो मेरा ये ख्याल है कि बच्चों को अपने माँ बाप को सीधा राह दिखाने में कोई बुराई नहीं है। थैंक यू सो मच। तुम हमेशा मेरे फायदे के लिए मुझे समझाते हो। थैंक यू। अच्छा, अब तुम्हें देर हो रही होगी, तुम जाओ। वैसे ही तुम्हारे लिए मैं और एनी घर पे एक इस्तकबाल रखते हैं। जाहिर है इतने टाइम बाद तुम दोनों साथ आओगे। ओके, बाय। आयमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने जो शेयर्स मेरे नाम किए थे लॉयर्स, उसकी वेरिफिकेशन करने आई थी। तो हो गई वेरिफिकेशन? हाँ, हो गई। अब सोच रही थी कि तुम्हारे साथ घर वापस चली जाती। नहीं, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। आई हैव टू गो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मुझे यहाँ छोड़ कर जाओगे? आयमा, तुमने सुना नहीं? मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है। हाँ तो ठीक है ना, तुम मुझे छोड़ के चले जाना। अब मैं कैब में जाऊंगी क्या? तो ठीक है, मैं अफान को कॉल कर देता हूँ, वो तुम्हें कहीं ड्रॉप कर देगा। मैं अफान के साथ नहीं जाऊंगी। अफान की जिम्मेदारी नहीं हूँ मैं। तुम्हारा फर्ज है, तुम लेकर जाओ मुझे। अच्छा, डोंट क्रिएट अ सीन हियर। हेलो। हेलो, कहाँ रह गए शहरियार? मैं रेडी हो गई हूँ। हाँ, आई एम रियली सॉरी यार, मैं आई जस्ट गॉट स्टक। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर टाइम इतना लगना था तो मुझे बता देते, मैं आराम से तैयार हो जाती। आई एम वेरी सॉरी, अर्जेंटली एक काम आ गया, लेकिन मैं आऊँगा। ओके, तुम तैयार हैं? ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। ओके। चलो अब। अच्छी जबरदस्ती है ये। अच्छा भला तुम ड्राइवर के साथ जा सकती थी, लेकिन नहीं, मेरे साथ ही जाना है तुम्हें। मेरे सर पे ही सवार रहना है। छोड़ क्यों नहीं देती हो मेरा पीछा? मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो और एमिल से ताल्लुक जोड़ना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगी? हाँ, छुड़वाना चाहता हूँ तुमसे जान।
चली जाओ मेरी जिंदगी से प्लीज। तुम्हें क्या लगता है शहरयार कि मैं तुम्हारे लिए मरी जा रही थी? औलाद चाहिए थी ना तुम लोगों को। अपनी गर्ज पूरी होगी तो मैं तुम लोगों की आंखों में खटकने लग गई। जितनी मुखलिस तुम हो ना मेरे साथ, मेरा भी यही बिहेवियर बनता है फिर। और प्लीज यार छोड़ दो मेरी जान, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। एक बात का पर्दा तो रखा नहीं गया तुमसे, ऐसी होती हैं बीवियां। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं सच ना कहती? तुम कौन सा मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो जो मैं तुम्हारा भरम रखती? जो करना है करो यार, आई डोंट केयर, लेकिन प्लीज मेरी जिंदगी से चली जाओ, क्योंकि मेरी जिंदगी में ना एमएल के अलावा किसी और की जगह नहीं है। और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगी? तुम उसे लेने नहीं जाओगे, रोको गाड़ी। पागल हो गई हो तुम? नहीं रोक रहा हूं मैं गाड़ी। मैंने कहा शैल्या रोको। नहीं रोकूंगा मैं गाड़ी, पागल हो गई हो तुम? मैं उसे नहीं लेने जाने दूंगी, गाड़ी रोको। मैं उससे लेके आऊंगा अपनी जिंदगी में, क्योंकि मोहब्बत करता हूं मैं उससे। और एक बार वो मेरी जिंदगी में आ गई तो उसके बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, समझी तुम? क्या मुझे तलाक दोगे? हाँ। और तुम्हें लगता है ये सब कुछ मैं इतनी आसानी से होने दूंगी? एमएल को तुम्हारी जिंदगी में वापस आने दूंगी? मैंने कहा गाड़ी रोको को शहरयार। नहीं, क्या क्या कर रही हो तुम? कहा गाड़ी नहीं रोकूंगा मैं। गाड़ी रोको। मैं Have you lost your mind? शहरयार के साथ आप हैं? जी मैं। उसके सर पर काफी शदीद चोट लगी हुई थी, खून काफी बह चुका था, अस्पताल आने से पहले डेथ हो गई। What? डॉक्टर साहब आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा भाई ऐसे कैसे मर सकता है? आप प्लीज जाके देखें ना, उसको बचाएं प्लीज। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए हम क्या कर सकते थे, हॉस्पिटल आने से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। हाँ अलबत्ता उनकी मिसेस को मामूली चोटें आई हैं, ड्रेसिंग के बाद उनको घर भेज देंगे। यार समझ नहीं आ रही ये शहरयार फोन क्यों नहीं उठा रहा। कितनी मर्तबा उससे कहा है जब भी बाहर जाओ मैं कॉल करूं तो फौरन उठाया करो। बाजी इतना क्यों परेशान हो रही है? वो आयमा के साथ गया है, हो सकता है उसने फोन साइलेंट पे कर दिया। जब उसकी नजर पड़ेगी तो फोन कर लेगा आपको। अरे अफान, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? बोलो भी, क्या हुआ है? तुम्हारी शहरयार से बात हुई? कब से उसे फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा। मम्मी वो फोन नहीं उठाएगा। क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो तुम? मम्मी वो आपकी कॉल अब कभी नहीं उठाएगा। या अल्लाह, क्या ऑल फॉल बके जा रहे हो मुंह से? कोई अच्छी बात मुंह से निकालो, क्यों नहीं उठाएगा फोन? अफान, मैं फोन करूं शहरयार को और वो फोन ना उठाए, ऐसा बहुत कम होता है। शहरयार हम सबको हमेशा के लिए छोड़ के चला गया है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी यकीनन उससे लड़ाई हुई है और ये सब तुम्हारी बीवी की वजह से हुआ है।
मम्मी आप समझ क्यों नहीं रही? शहरियार और आयमा का कार एक्सीडेंट हुआ है। क्या? मेरी बेटी ठीक है ना? खाला वो ठीक है, बस चंद चोटें आई है, लेकिन शहरियार हमें छोड़ के चला गया मम्मी। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसे कैसे चला गया? मैं खुद उसे लेकर आती हूँ। मम्मी, नहीं होश में आओ। नहीं जा सकती। आप समझ क्यों नहीं रही? शहरियार चला गया है, मर गया है वो। हाँ क्या? संभाले को तो। मम्मी बैठे, पानी लाए इनके लिए जल्दी। मम्मी नहीं, हेमल, बेटा उठो, जल्दी करो। शहरियार के घर से फोन आया, वहां जाना है हमने। आप लोग क्यों जाएंगे वहां? और शहरियार को देखे मुझे तैयार करवा कर बिठा दिया और अभी तक लेने नहीं आए मुझे। अफान का फोन आया था, फाखरा ने फिर कोई मसला खड़ा कर दिया, हमें वहां जाना होगा। मैं जानती थी कि यही होगा। वो कभी भी अपने बेटों को खुश नहीं देख सकती। अरे भी उन्होंने तो शहरियार को हमें फोन भी नहीं करने दिया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए उन्होंने हमें बुला लिया है। मुझे नहीं जाना। अरे भाई क्यों नहीं जाओगी? जाना पड़ेगा, तभी तो हम तुम्हारे साथ जा रहे हैं। हमें वहां जाके फाखरा बेगम से बात करनी चाहिए। आप लोग क्या ही बात करेंगे उनसे? बेटा यही बात करेंगे ना कि जब शहरियार ने तुम्हें कबूल कर लिया है तो वो खामखा बीच में रुकावट क्यों बन रही है? अम्मी वो इतनी आसानी से समझने वाली नहीं है। वो पहले कभी कुछ समझी है जो आप समझेंगी? हमेशा यही होता है। शहरियार एक कमजोर इंसान है जो अपनी माँ से डरता है, उनका कभी सामना नहीं कर सकता। वो मुझे कभी तहफ्फुज नहीं दे सकेगा। सब बेकार। अच्छा अब उठो, जल्दी करो। अफान परेशान लग रहा था, तभी तो कहा है कि हम तुम्हें लेके जल्दी पहुंचे। चलो बाहर आ जाओ। सब बेकार है। क्या हो रहा है ये? बदर क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? भाभी प्लीज आप अंदर चलें। आंटी आप भी चलें। अभी चलें। क्या हो रहा है? लेकिन हुआ क्या है बताओ तो सही। अफान, अफान बेटा क्या हुआ है? क्या हो गया अफान बेटा? शहरियार का कार एक्सीडेंट में, शहरियार कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। क्या? वो हम सबको छोड़ के चला गया। लेकिन वो तो आज हेमल को लेने आ रहा था। तुम नहीं जा सकते मुझे छोड़ कर।
विमल, सब क्या हो रहा है यहाँ पर? विमल, क्या है ये सब? हाँ विमल, विमल देखो मेरी बात सुनो। खबरदार, खबरदार जो शहरियार के नजदीक भी आई तो जान से मार डालूंगी मैं तुम्हें। जीते जीते उसको सुकून लेने नहीं दिया, मरने के बाद तो उसे सुकून से जाने दो। फिर आ गई तमाशा करने यहाँ पे। मरने के बाद? यानी ये खाला क्या कह रही है? शहरियार मर गए? ऐसा कैसे हो सकता है? शहरियार तो मुझे लेने आ रहे थे, यानी वो मुझे घर में लेने आ रहे थे, मैं उनके लिए इतना तैयार